कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जहां के सबसे ज्ञानी गुरु, सबसे वीर योद्धा और सबसे सम्मानित राजनेता, मतलब सब के सब एक 16 साल के निहत्थे बच्चे की बेरहमी से हत्या करने के लिए एक साथ आ जाएं। हाँ, ये वाकई बहुत खौफनाक तस्वीर है। बिल्कुल। मतलब आखिर ऐसा क्या होता है जो इतने महान लोगों को भी इतना क्रूर बना देता है? हम अक्सर जब भी किसी ऐतिहासिक आपदा के बारे में पढ़ते हैं तो सारा दोष बस किसी एक खलनायक पर मढ़ देते हैं। जो कि बहुत आसान होता है करना। हाँ, है ना। हमें लगता है कि बस एक बुरे इंसान ने रातों रात सब कुछ नष्ट कर दिया। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम चीजों को हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में देखना पसंद करते हैं। एक अपराधी है और बाकी सब पीड़ित हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इतिहास और मनोविज्ञान के पन्नों को गहराई से टटोलें तो असलियत कुछ और ही नजर आती है। पतन कभी भी अकेले काम नहीं करता। हाँ, उसके पीछे एक पूरा ढांचा होता है। एकदम सही। उसके पीछे हमेशा एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा होता है। और आज हम ठीक इसी इकोसिस्टम का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों के अंश शामिल हैं और साथ ही कुछ बहुत ही आधुनिक विश्लेषणात्मक डेटा भी है जो इन घटनाओं को एक नए मनोवैज्ञानिक नजरिए से डिकोड करता है। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी ये विस्तृत चर्चा किसी भी आधुनिक राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन नहीं करती। हमारा उद्देश्य बस उन ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है जो हमें दिए गए हैं। हाँ, किसी भी तरह के पक्षपात से दूर रहकर हम केवल डेटा और टेक्स्ट के आधार पर सत्ता के इस खेल को समझेंगे। तो आज की हमारी चर्चा के केंद्र में महाभारत का वो पात्र है जिसे महत्वाकांक्षा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है, यानी दुर्योधन। और हमारा मिशन सिर्फ दुर्योधन की कहानी दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे दुर्योधन की अंधी महत्वाकांक्षा ने एक पूरी मित्र मंडली को भयानक अपराधों की ओर ढकेल दिया। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दुर्योधन शून्य में काम नहीं कर रहा था। मतलब उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जो उस समय के हिसाब से एक अकल्पनीय बल था। हाँ, बहुत विशाल सेना थी। लेकिन हथियारों से ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका वो इनर सर्कल, वो मंडली जो उसके अहंकार को लगातार ईंधन दे रही थी। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे स्रोत दुर्योधन की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत रोचक घटना का जिक्र करते हैं। महर्षि व्यास द्वारा मांस के एक पिंड को 100 से ज्यादा घड़ों में बांटने से कौरवों का जन्म हुआ। और जन्म से ही दुर्योधन के स्वभाव में 2 चीजें सबसे हावी थीं, अहंकार और महत्वाकांक्षा। बिल्कुल। और इन दोनों के अलाइनमेंट ने ईर्ष्या का ऐसा बीज बोया जो भीम के प्रति बहुत आक्रामक रूप से सामने आया। हाँ, मुझे याद है स्रोतों में उस घटना का जिक्र है जब दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को कालकूट नाम का विष देकर पानी में डुबोने का प्रयास किया था। और यहीं पर हमारे विश्लेषणात्मक डेटा में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी शब्द आता है जिसे टॉक्सिसिटी इन्वर्जन कहा गया है। टॉक्सिसिटी इन्वर्जन मतलब इसका असल में क्या मतलब है, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए कालकूट जैसा भयानक जहर दिया और उन्हें पानी में फेंक दिया। हाँ। अब भीम डूबते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें डसा। अब तर्क तो ये कहता है कि पहले से जहर खाया हुआ व्यक्ति अगर और सांपों से डसवाया जाए तो वो मर जाना चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। नागलोक के सांपों के जहर ने उस पुराने विष के प्रभाव को काट दिया। ओहो, मतलब जहर ने जहर को मार दिया। बिल्कुल। भीम न केवल बच गए बल्कि नागलोक से हजारों हाथियों का बल लेकर और शक्तिशाली होकर लौटे। वाओ। मनोवैज्ञानिक नजरिए से टॉक्सिसिटी इन्वर्जन का मतलब है कि जब आप किसी को नष्ट करने के लिए एक बेहद जहरीले माहौल में धकेलते हैं तो कभी-कभी वो व्यक्ति खुद को उस जहर से इम्यून कर लेता है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। मतलब दुर्योधन का पहला सीधा शारीरिक हमला उसी पे भारी पड़ गया। एकदम सही। और इसके बाद ही कहानी में उस पात्र की एंट्री होती है जिसने खेल के नियम ही बदल दिए। गंधार नरेश शकुनी।
अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के एक रूपक से समझाऊं तो शकुनी किसी सोशल मीडिया के उस एल्गोरिदम की तरह था जो आपकी कमजोरियों को पहचान लेता है। ये एल्गोरिदम वाला रूपक बहुत ही सटीक है ना? मतलब वो जानता था कि दुर्योधन के अंदर पांडवों को लेकर एक गहरी असुरक्षा है और शकुनी ने उसे लगातार वही बातें फीड की जिससे उसका अहंकार बढ़ता जाए। हाँ, अगर दुर्योधन की महत्वाकांक्षा आग थी तो शकुनी वो तेज हवा था जिसने उसे जंगल में फैला दिया। तो मेरा सवाल ये है कि शकुनी ने सीधे युद्ध करने के बजाय ये मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक खेल क्यों चुना? यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो ये है कि शकुनी जानता था कि पांडवों को सीधे युद्ध में हराना लगभग असंभव है, खासकर भीम और अर्जुन के होते हुए। बिल्कुल, इसीलिए उसने युधिष्ठिर की कमजोरी पर प्रहार किया। ये शारीरिक युद्ध से पहले का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। और इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे विनाशकारी उदाहरण था वो पासे का खेल। स्रोतों में इस घटना को सिस्टम एंट्रोपी कहा गया है। हाँ, सिस्टम एंट्रोपी। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये सिर्फ जुआ नहीं था। शकुनी ने अपने मायावी पासों का इस्तेमाल करके एक तरह की एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन की। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि युधिष्ठिर जैसा धर्म का ज्ञाता इस जाल में फंसा कैसे? क्योंकि शकुनी ने सिस्टम एंट्रोपी का सिद्धांत लागू किया था। मतलब किसी स्थिर सिस्टम में धीरे धीरे इतनी अराजकता पैदा कर देना कि सिस्टम खुद ही ढह जाए। समझ रही हूँ। उसने दांव की शुरुआत बहुत छोटी चीजों से की। युधिष्ठिर के राजा होने के अहंकार से खेला, और जब आप हार रहे होते हैं तो एक हताशा होती है कि बस एक दांव और मैं सब वापस जीत लूंगा। और इसी लत का उसने फायदा उठाया। परिणाम ये हुआ कि युधिष्ठिर अपना राज्य, अपनी स्वतंत्रता और अंततः अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। ये कोई साधारण खेल नहीं था, ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक हत्या थी। यहाँ बात बहुत ही रोचक और खौफनाक हो जाती है, क्योंकि शकुनी की रणनीतियों से आगे बढ़कर अब बात उन लोगों पर आती है जिन्होंने क्रूर आदेशों को शारीरिक रूप से अंजाम दिया। हाँ, मनोवैज्ञानिक घृणा का शारीरिक हिंसा में बदलना। बिल्कुल। पुरोचन का ही उदाहरण ले लीजिए, जो धोखे का वास्तुकार था। स्रोतों के अनुसार पुरोचन ने ही लाक्षागृह बनाया था, जो कि मोम और लाख से बना एक बेहद ज्वलनशील महल था। हाँ, जिसका एकमात्र उद्देश्य पांडवों और कुंती को सोते हुए जिंदा जलाना था। तो एक मंत्री इतने शांत दिमाग से ये कैसे कर सकता है? इसे मनोविज्ञान में कहते हैं द बेनालिटी ऑफ ईवल, यानी बुराई का सामान्यीकरण। बुराई का सामान्यीकरण। हाँ, पुरोचन जैसे लोग खुद को ये समझा लेते हैं कि वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने बॉस का आदेश मान रहे हैं। उनके लिए 6 लोगों को जिंदा जलाना सिर्फ एक प्रोजेक्ट था। बाप रे, मतलब सत्ता का नशा और वफादारी इंसान की नैतिकता को पूरी तरह खत्म कर देती है। बिल्कुल, और इसी वफादारी की क्रूरता का सबसे विभत्स रूप हमें दुशासन में देखने को मिलता है। हाँ, दुशासन। जब दुर्योधन ने वो अपमानजनक आदेश दिया तो दुशासन ने रजस्वला द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए कुरुसभा में ला खड़ा किया और चीरहरण का प्रयास किया। दुशासन सिर्फ एक भाई नहीं था, वो दुर्योधन के अहंकार का एक एक्सटेंशन बन गया था, जहां सही और गलत का अंतर बिल्कुल मिट चुका था। कोई राजनीति के लालच में इतना नीचे कैसे गिर सकता है? जब सत्ता का नशा चढ़ता है तो सामूहिक पतन होता है। दुशासन को द्रौपदी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो एक टॉक्सिक सिस्टम का अंधा मोहरा था। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो सहयोगियों का एक और वर्ग था, उनकी बात करते हैं। वो लोग जो रिश्ते या एहसान के बोझ तले दबकर अधर्म के भागीदार बने, जैसे कि कर्ण। हाँ, कर्ण का चरित्र बहुत ही जटिल है। स्रोतों से पता चलता है कि सामाजिक भेदभाव झेलने वाले कर्ण को जब दुर्योधन ने राजा बनाया तो कर्ण ने बिना सवाल किए वफादारी का वचन दे दिया, और यहीं से उसकी त्रासदी शुरू होती है। अगर मैं आज का उदाहरण दूं तो कर्ण की स्थिति उस इंसान जैसी है जो एक बहुत ही टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर में फंसा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉस ने उसे पहला बड़ा ब्रेक दिया था। एकदम सटीक तुलना है ये। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो जब कृतज्ञता अंधी हो जाती है तो वो बहुत विनाशकारी रूप ले लेती है। लेकिन कर्ण इतने महान योद्धा थे, वो अपने विवेक को कैसे मार पाए? चीरहरण के दौरान उन्होंने द्रौपदी को वैश्या तक कह दिया। हाँ, ये उसी अंधी वफादारी का नतीजा था।
और बाद में 16 साल के निहत्थे अभिमन्यु की सामूहिक हत्या में भी सक्रिय भूमिका निभाई। कर्ण का चरित्र हमें ये सिखाता है कि गलत इंसान के प्रति अंधी वफादारी अंततः आपके अपने सिद्धांतों को नष्ट कर देती है। बिल्कुल। और वफादारी के अलावा एक और चीज थी, प्रतिशोध। जयद्रथ का मामला देखिए। जयद्रथ, जो कि दुर्योधन का बहनोई था, हाँ, जिसने पहले तो वन में द्रौपदी के अपहरण का गंभीर अपराध किया था और बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिव के एक वरदान का उपयोग करके पांडवों को चक्रव्यूह में रोक दिया। और इसी वजह से किशोर अभिमन्यु उस घातक व्यूह में अकेला फंस गया। जयद्रथ एक प्रतिशोधी बाधक था। उसने अपने व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने के लिए उस भ्रष्ट सिस्टम का साथ दिया। यह दिखाता है कि जब इंसान का अपना निजी बदला और गलत वफादारी आपस में मिलते हैं तो वो कितना घातक साबित होता है। बहुत घातक। लेकिन अब चर्चा उस सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर पहुंचती है जहां समाज के सबसे सम्मानित लोग भी दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के आगे झुक गए। आप द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं की बात कर रही हैं। हाँ, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये विशिष्ट मंडली कौरवों की मुख्य सैन्य शक्ति थी। और ये वो लोग थे जो युद्ध के पवित्र नियमों को भली भांति जानते थे। बिल्कुल। फिर भी इन महान गुरुओं और योद्धाओं ने अपनी नैतिकता से समझौता किया। दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के साथ मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मार डाला। ये इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। और युद्ध में हार के बाद अश्वत्थामा ने जो किया वो तो और भी भयानक था। प्रतिशोध में आधी रात को शिविर में घुसकर सोते हुए बच्चों और योद्धाओं का कत्ल कर दिया। बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। तो इस सब का असली मतलब क्या है? जो लोग स्वयं धर्म और युद्ध के नियम सिखाते थे वो इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं? देखिए, जब सत्ता और नेतृत्व भ्रष्ट होता है तो उसका प्रभाव पूरे तंत्र को दूषित कर देता है। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे लोग अपनी जिम्मेदारियों और पुराने वचनों से बंधे थे। वो नमक का कर्ज निभा रहे थे। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ये दर्शाता है कि मौन रहना या गलत का साथ देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि स्वयं अपराध करना। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। तो चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया था, जिसके कारण वो भयानक युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध के लिए केवल उसका अहंकार जिम्मेदार नहीं था, बल्कि उसे समर्थन देने वाली वो पूरी मंडली जिम्मेदार थी जिसने अपनी आंखें मूंद ली थीं। एकदम सही निष्कर्ष है। तो श्रोताओं के लिए ये ज्ञान आज के संदर्भ में क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हमारी सफलता या पतन बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। हाँ, हमारा इनर सर्कल कैसा है और हम किसके प्रति वफादारी निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो अंत में हम श्रोताओं को सोचने के लिए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। पूरी चर्चा में हमने देखा कि दुर्योधन की मंडली के हर एक सदस्य ने किसी न किसी कारण से अपने धर्म का त्याग किया, चाहे वो वफादारी हो या मजबूरी। हाँ, तो श्रोताओं को ये सोचना है कि क्या वास्तव में अंधी महत्वाकांक्षा ज्यादा खतरनाक है या उन बुद्धिमान लोगों का मौन समर्थन जो जानते हुए भी गलत का साथ देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।